छोटी सी जिंदगी है पर ख्वाब बहुत बड़े हैं। जुर्म तो पता नहीं साहब, लेकिन इल्जाम बहुत बड़े हैं। कुछ इसी स्थिति को बयां करता हुआ नया वर्ष 2026 आप कुंभ राशि के जातकों के लिए दस्तक दे चुका है। कर्मफल दाता शनिदेव की 7.5 के अंतराल से गुजरते हुए, साथ ही राहु आपकी जन्म चंद्रमा पर है, मायावी है, छलिया है, तो आपके दिमाग के साथ हो कई खेल खेल रहा है। ऐसे में ये नया वर्ष 2026 जो सूर्य देव का वर्ष है, आपके लिए किन बुलंदियों को, किन सफलताओं को लेकर आया है, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं 13 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति जो आपके लाभेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं, उच्च के होने वाले हैं। ऐसे में आपकी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी, उसकी भी चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 2026 तो आपका ही बन के रहेगा, कई सफलताओं को देकर रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी कुंभ राशि के जातकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये वर्ष आपको हर मनचाही मुराद पूरी करने में आपकी मदद करे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2026 अगर आप इसका टोटल करेंगे तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक 1 प्राप्त होगा, जो कि सूर्य देव का वर्ष है। और इस वर्ष के जो अधिपति देवता हैं वो है ग्रहों के राजा सूर्य देव। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि जैसे वर्ष के अधिपति देवता होते हैं, वर्ष का औरा भी वैसा होता है। बीता वर्ष मंगल देव का वर्ष था। अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट मंगल विवाद और संघर्षों को दिखाते हैं, तो पूरा ही वर्ष कुछ वैसा ही निकला। वर्ष के प्रारंभ से ही यदि आप देखें तो पहलगाम का हमला हो या अहमदाबाद का प्लेन क्रैश या मल्टीपल दुर्घटनाएं, आग जनित घटनाएं, पूरे वर्ल्ड में वॉर की स्थितियां, जाते जाते भी ये वर्ष मल्टीपल एक्सीडेंट्स और आग जनित घटनाएं और विवाद दे गया। वहीं जो लोग मंगल देव की फील्ड से रिलेटेड थे, उन्हें बड़ी सफलताएं भी देकर गया है। तो कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ ये वर्ष विदा होने को है। वहीं सूर्य देव का वर्ष आ रहा है, तो जिस तरीके से कोई नहीं चाहता था कि विवाद हो, कोई नहीं चाहता था कि प्लेन क्रैश हो, कोई नहीं चाहता था कि दुर्घटनाएं हो, आग जनित घटनाएं हो, लेकिन वो हुआ क्योंकि मंगल देव का वर्ष था। जैसी क्रूरता मंगल देव में है, वैसी क्रूरता 2025 में दिखी। तो आने वाला वर्ष सूर्य देव का है। सूर्य देव यानी कि स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आपकी आत्मा, सरकार नियंत्रण, सत्ता, सफलता, मानसिक प्रसन्नता। तो जैसे ना चाहते हुए भी मंगल देव ने नेगेटिव चीजें दी, वैसे ही अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर दी तो ना चाहते हुए भी सूर्य देव आपको अपने कारक तत्वों की तरह मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, असीम प्रसन्नता और बड़ी सफलता अवश्य देंगे। दोस्तों, आप कुंभ राशि के जातक पिछले मार्च 2025 से ही उतरती 7.5 में प्रवेश कर चुके हैं। 7.5 में मन के ऊपर एक अच्छा खासा दबाव होता है, मन में विचलन की स्थितियां होती हैं, नकारात्मक स्थितियां होती हैं, बेचैनी सी होती है, अकेलापन महसूस कहीं ना कहीं होता है। वहीं कहीं ना कहीं रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार और रिश्तों का होता है। कार्मिक ग्रह है तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म फल लौट कर आते हैं और हमें वो यातना देते हैं। तो आप
पूरे 2025 कहें तो कुछ मानसिक यातनाओं से गुजरते रहे, दबाव से गुजरते रहे। वहीं आग में घी डालने का काम करता रहा आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहा राहु। राहु चूंकि मायावी है, छलिया है, बड़े खेल खेलता है। जहां वो जातक को साम दाम दंड भेद सब कुछ करके सफलता हासिल करने की कूटनीतियां देता है, वही कुछ कार्मिक गुल खिलाकर वो हमारे ही कर्मों के बवंडर में फंसा देता है। यानी कि कहीं ना कहीं मानसिक उथल पुथल राहु की भी देन होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन इफेक्ट के समय, जो कि दोनों ही के जो प्रभाव है शनिदेव और राहु के आपके चूंकि मन मस्तिष्क पे हैं, वैसे में भी यदि आपने अपने आप को संतुलित कर रखा है तो यही गुण आपको खास बनाता है। शनि देव की राशि के जातक हैं और ये वर्ष है उनके पिता सूर्य देव का। तो ये बिल्कुल ना समझे कि आपको कोई परेशानी होगी, क्योंकि शनि देव और सूर्य देव में चाहे लाख दुश्मनी सही, कितने भी मतभेद हो, लेकिन जब जब सूर्य देव पर विपत्ति आई तो सबसे पहले शनि देव खड़े हुए। यानी कि उनका आत्मिक रिश्ता है। तो ये साल 2026 चूंकि सूर्य देव का है और सूर्य देव को हमारी आत्मा का कारक बोला गया है, तो इस वर्ष यदि आपको प्रचंड सफलता चाहिए तो आपको सिर्फ वही कार्य करना है जो आपकी आत्मा को स्वीकार्य है। लेकिन कहीं आप ऐसा ना करने लगना कि खूब पार्टी कर रहे हो, शराब पी रहे हो, मांसाहार कर रहे हो, खूब मौज मस्ती अय्याशी कर रहे हो, तो यह आत्मिक नहीं है। यह आप मजे कर रहे हो। यह फिर राहु के कारक तत्वों में आ गई विलासिता। वो आपकी जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। आत्मिक कार्य, जैसे आप प्रतिदिन खाना खाते हैं लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे व्यंजन खा लेते हैं, बोलते हैं वाह आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वैसे ही कई लोगों से, मल्टीपल लोगों से आप दिन प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से जब आप मिलते हैं तो यहां से आप कनेक्ट होते हैं और लगता है कि बस उनके साथ ही आप बैठे रहें। ठीक वैसे ही हालात कार्य क्षेत्र के साथ भी होते हैं। किसी कार्य को करने में आपका बिल्कुल दिल नहीं लगता और किसी कार्य को करने में आप इतने तल्लीन हो जाते हैं कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको पता ही नहीं लगता कि कब रात से सुबह हो गई। तो यदि 2026 को सफल यदि बनाना है तो, चूंकि सूर्य देव का साल है, तो आप सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की। एक बार अपने आप से पूछ लेना कि क्या जो मैं करने जा रहा हूं या जा रही हूं, क्या ये सही है? यदि आपकी आत्मा बोले कि यस गो अहेड, तो उस कार्य को कर डालना। सूर्य देव का साल है तो सूर्य देव हमारे कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व की क्षमता देते हैं। तो इस वर्ष कार्मिक क्षेत्र में कहीं भी रिस्क लेने से मत चूकना, कहीं भी आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को डाउन होने मत देना। कामयाबी आपके कदम ना चूमे तो फिर कहना। सूर्य देव के इस वर्ष में आप सभी कुंभ राशि के जातकों को खोए मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जो साढ़े साथी के दौरान कहीं ना कहीं आपसे खोस आ गया था। आपके कॉन्फिडेंस में अचानक से बढ़ोतरी आप महसूस करेंगे। आप अपनी जिंदगी में, अपने कार्य क्षेत्र में अपना दम दिखाएंगे। और सूर्य देव चूंकि आप कुंभ राशि के जातकों के लिए जन्म चंद्रमा से 7वें भाव के स्वामी होते हैं, बिजनेस वाले भाव के स्वामी, तो आपके बिजनेस में कुछ अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसे डील्स क्रैक होंगे जो आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि यह संभव है। कुछ नए स्टार्टअप करेंगे, रिस्क लेंगे और बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे बिजनेस में। वहीं यदि आपका कोई भी बिजनेस, इन्वेस्टमेंट लंबी पार्टनरशिप के साथ कनेक्ट था तो वहां से भी बड़े लाभ मिलने की उम्मीद है। कुछ विदेश यात्राएं भी सूर्य देव
आपके लिए इस वर्ष लेकर आने वाले हैं। लेकिन सिर्फ एक जगह पे आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि सप्तम भाव है वैवाहिक जीवन का भाव है, तो आपके जीवन साथी के साथ, स्पाउस के साथ थोड़ी ईगो क्लैशिंग हो सकती है। और वो ईगो क्लैशिंग यदि पहले से चल रही है तो इस वर्ष में आपको बहुत ही संभल के रहना होगा। वहीं यदि मैं थोड़ा नेगेटिव बोलूं तो जिन दंपति के बीच कुछ डाइवोर्स के केसेस या लीगल मामले चल रहे थे, वो इस वर्ष उन मामलों में सफलता पा लेंगे। इस वर्ष में आप इमोशनल फ्रंट पे थोड़े से नम्र दिखेंगे, क्योंकि राहु 5 दिसंबर तक जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहा है और वहीं शनि देव आपकी वाणी के भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो सामंजस्य बैठाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। तो अपने आप को बहुत ज्यादा संतुलित करके चलना है। देखो, शनिदेव की राशि के जातक है और शनिदेव हमेशा एक ही डिमांड करते हैं, बैलेंस, संतुलन। तो अपनी निजी जिंदगी के बीच, वैवाहिक जीवन के बीच, करियर और चाहे वो कोई भी आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो, आप वहां पे संतुलन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं कि साढ़े साथी के दौरान संघर्ष आते हैं, मुश्किलें आती है, जीवन में स्लो मोशन का आभास होता है, अकेलापन कहीं ना कहीं आपको अंदर से काटने को दौड़ता है। लेकिन सूर्यदेव का ये वर्ष आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, बुलंदियां देने आया है, सारे सरकारी कार्य बनाने आया है, एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट देने आया है। तो आपको फिर से उठकर खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, दुनिया की नजरों में आप क्या हैं, इसका फर्क तो बाद में पड़ता है। आप अपनी नजरों में क्या हैं? तो सबसे पहले तो अपने आत्मसम्मान पे कोई भी डिस्काउंट किसी को मत दीजिए। कोई भी यदि आपकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो वहां पे आपका कोई काम नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए उन रिश्तों को, छोड़ दीजिए उन यादों को, लेकिन नो डिस्काउंट, आत्मसम्मान लेकर चलिए। सूर्य देव का वर्ष है, सम्मान पाने का समय है, सम्मान खोने का समय नहीं। तो आपको अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा, अपनी मेहनत से, सूझबूझ से शनि देव को यह दिखाना होगा कि देखिए आपने कितनी कठिन परीक्षा ली, फिर भी मैं डट कर उसका सामना कर रहा हूं। कहते हैं ना, रोज रोज गिर के देख आज मुकम्मल खड़ा हूं। ऐ मुश्किलें देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूं। तो अपने अंदर इस जज्बे को कायम रखिए। साथ ही आप कुंभ राशि के जातक हैं और सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, राजनेताओं के साथ संबंध है, राजनेता हैं, मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में हैं, या सरकारी टेंडर लेते हैं, सरकारी काम करते हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं। कहीं भी यदि आप गवर्नमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष आपको अच्छी खासी सफलता भी मिलेगी और लाभ की भी प्राप्ति होगी, प्रमोशन की भी प्राप्ति होगी। तो वर्ष के प्रारंभ से ही अपने कार्मिक क्षेत्र पे चौकन्ने रहिए, क्योंकि गोचर चाहे कितने भी शानदार हो, रिजल्ट तो तभी मिलेंगे जब हम कुछ कर्म करें। मान लो इस वर्ष सूर्यदेव का साल है, लाभेश धनेश उच्च के हो रहे हैं 13 वर्षों के बाद। वो बोल रहे हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था, उसका एक जबरदस्त लाभ इस वर्ष मिलेगा। लेकिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था तो कैसे मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए बोल रहे हैं कि इस वर्ष संतान की प्राप्ति होगी और आपने करियर को प्राथमिकता देते हुए अभी तक शादी ही नहीं की है, तो कैसे वो चीजें होंगी? तो पहले कर्म जरूरी है दोस्तों। ये वर्ष बहुत मजबूत है दोस्तों। शनि देव का कोई परिवर्तन नहीं है। पहले 20 जनवरी के बाद वो अपने ही नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। बीच में कुछ चंद महीनों के लिए वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे, बुध देव के नक्षत्र में बुद्धि की भरमार कर देंगे, बौद्धिक तीक्ष्णता बढ़ा देंगे, बिजनेस में लाभ करा देंगे।
कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ करा देंगे, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ करा देंगे क्योंकि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। फिर वो वापस अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे क्योंकि वक्री भी होंगे 138 डेज के लिए इस वर्ष में, हर वर्ष की तरह 27 जुलाई से 11 दिसंबर को वक्री रहेंगे आपके धन के भाव में। तो उसके पहले का वक्त वाकई आपके लिए बहुत ही शानदार है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थितियां अशुभ है तो चूंकि 7.5 का समय चल रहा है तो शनिदेव के जो सामान्य उपाय हैं उनके साथ आप चलते रहिए। आइए बात करते हैं एक ऐसे गोचर की जो 7.5 के अंतराल में भी राहु के जन्म चंद्रमा पर होने के बावजूद भी आपकी जिंदगी इस वर्ष बदल के जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस वर्ष के नायक गोचर की, गेम चेंजर गोचर की, देवगुरु बृहस्पति की। आपकी जन्म चंद्रमा कुंभ से यदि आप देखेंगे तो 9 और 12 यानी कि आपकी इनकम लाभ वाले भाव के स्वामी और आपके धन वाले, लिक्विडिटी वाले भाव के स्वामी, यानी कि उनकी दोनों राशियों का संबंध प्रॉफिट और धन से है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिलेशनशिप, परिवार, वाणी। और वो देव गुरु बृहस्पति अभी वक्री होते हुए मिथुन राशि में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो कहते हैं शुभा वक्री महाशुभा, शास्त्र कहते हैं। तो पंचम में बैठे हैं, पंचम भाव क्या है? एक नया आरंभ। तो संतान हो या प्यार हो या उच्च शिक्षा हो, ये एक नया प्रारंभ देते हैं। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे होते हैं, जो कि 2 जून को आपके छठे भाव में जाकर उच्च के होने वाले हैं, ऐसी घटना 13 वर्षों के बाद होती है। और जब जब देवगुरु बृहस्पति में मजबूती आती है तो या तो आपके थ्रू कुछ मांगलिक कार्य होंगे, यदि आपकी शादी में कई बार विलंब की स्थितियां बनी, टूटने की स्थितियां बनी, तो इस वर्ष आप जरूर नए बंधन में बंध जाएंगे, यानी कि शादी के योग बना देंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति संतान के भी दाता है। तो जो लोग कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों में उलझे हुए थे, संतान चाहते थे लेकिन किन्हीं वजहों से संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति अभी हैं, संतान वाले भाव में ही हैं, तो यह संभव है। और उसके बाद भी छठे भाव में जाएंगे तो उच्च राशि में जाएंगे, जो बारंबार कह रहा हूं 13 वर्षों की एक महत्वपूर्ण घटना है, तो इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, सूर्य देव का वर्ष है, तो ऐसे में यदि आप सरकारी नौकरी का स्वप्न देख रहे थे तो इस वर्ष आपका यह सपना पूरा हो सकता है। तो सरकारी नौकरी पाने के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा साल है। ऐसा वर्ष शायद बहुत ही समय के बाद आता है और यूं कहें तो बहुत मुश्किल है इस कॉम्बिनेशन का मिलना कि जब सूर्यदेव का साल है और वहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के मिल गए, बहुत ही रेयर है। तो 2 जून के पहले आपके लाभेश और धनेश पंचम भाव में बैठेंगे, वहां से 11th हाउस यानी कि इनकम वाले भाव को दृष्ट करेंगे और अपनी ही राशि को देखेंगे। तो शास्त्र कहते हैं कोई ग्रह अपनी राशि को देखे तो मजबूती आती है। तो एक तो ऐसे ही मजबूत है, वक्री हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है और वहां पे और उन्होंने एस्पेक्ट भी कर दिया तो आपके लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। धन योग बन रहा है 5+11 धन योग जो निर्मित है। तो आप कहीं भी यदि प्रयास कर रहे हैं तो आर्थिक जो धन लाभ है उसकी प्रचंडता काफी बढ़ जाएगी, प्रबलता काफी बढ़ जाएगी। तो धन कमाएंगे भी और संग्रहित भी करेंगे, संचय भी कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, पहले 5 महीने यानी कि 2 जून 2026 तक पंचम भाव में जब तक देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, आपके ऊपर कुंभ राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, आशीर्वाद रहेगा। वहां राहु भी बैठा है, उसको कंट्रोल करते रहेंगे 2 जून तक, तो वो बहुत ज्यादा शैतानी नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद 2 जून को जैसे ही वो उच्च के होंगे, छठे भाव में आएंगे, नौकरी वाले भाव में।
ऐसे ही सूर्यदेव का वर्ष है। नौकरी वाले भाव में आ गए तो जितने भी जातक नौकरी पेशा हैं, मजा आ जाएगा, जबरदस्त मजबूती आ जाएगी। करियर में, नौकरी में कुछ आप नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं संघर्षों का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। जहां भी आप संघर्ष में फंसे हुए थे साढ़े साती के कारण, निकाल देंगे। कैसे? शनिदेव किसकी राशि में है? अभी देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं 12 नंबर में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति डिस्पोजिटर हैं, उच्च के हो गए। छठे भाव में 2 जून को आएंगे, वहां से 9वीं दृष्टि डाल दी शनिदेव के ऊपर, जो कि सेकंड हाउस में बैठे हैं। यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति उच्च के रहेंगे, साढ़े साती के नेगेटिव परिणाम बिल्कुल शून्य रहेंगे। क्यों? क्योंकि उच्च होते हुए शनिदेव को दृष्ट कर दिया। तो सोचिए कि अमृत की मात्रा कितनी है। शनिदेव विष हैं, अमृत वर्षा हो गई तो सेकंड हाउस धन्य हो गया। जो बोलेंगे 2 जून के बाद वो सत्य होगा, तो नेगेटिव नहीं बोलना है। टूटे हुए रिश्ते फिर से रिस्टोर होने लगेंगे, क्योंकि उच्च होते हुए सेकंड हाउस को दृष्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई, और चूंकि वो आपके लाभेश हैं, नौकरी वाले भाव में उच्च के हुए हैं, तो प्रमोशन, तरक्की का मिलना भी तय होगा। तो इन चीजों को देते हुए 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे। फिर ये आ जाएंगे वैवाहिक जीवन वाले भाव में 31 अक्टूबर को। वहां से सीधी दृष्टि आपको दे देंगे, फिर से राहु को दृष्ट कर देंगे, उसे कंट्रोल कर लेंगे। 5 दिसंबर तक राहु को बिल्कुल लगाम लगा कर रखेंगे, तो यहां से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा राहु, क्योंकि राहु क्या करता है? आपके द्वारा ही आपको कार्मिक भंवर में फंसाता है। तो इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति नायक इसलिए हैं कि पहले राहु को नकेल पहना रहे हैं, फिर 31 अक्टूबर को राहु को नकेल पहना रहे हैं, और उस बीच में यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक शनिदेव के ऊपर अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा मामला था कि बाधा देने वाला ग्रह था, जो आपके माइंड में चल रहा है कि साढ़े साती का समय है, साढ़े साती का समय है, तो उसके प्रभाव को करीब करीब आधे वर्ष के लिए देवगुरु बृहस्पति की उच्चता ने नलिफाइड कर दिया। फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी ताकत सकारात्मक होकर कार्य क्षेत्र में अपने आप को बिल्कुल झोंक दीजिए, क्योंकि शनिदेव को भी पसंद है मेहनत। देवगुरु बृहस्पति आपसे यह भी कह रहे हैं कि इनका जो सफर है 5म भाव से 7म भाव तक रहेगा, यानी कि प्यार से शादी वाले भाव तक पूरे वर्ष में, वो भी बहुत ही शक्ति को लिए। तो जो लोग पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में चल रहे थे, वो बात शादी तक मूव हो सकती है, पहुंच सकती है, यदि आप रियली शादी करना चाहते हैं। वहीं जो कुंभ राशि के जातक किसी ब्रेकअप का शिकार हो गए थे, क्योंकि साढ़े साती चल रही थी, राहु भी जन्म चंद्रमा पर था, तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण आप कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से अपसेट थे, तो देवगुरु बृहस्पति फिर से उसे जोड़ने का चांस दे रहे हैं, नए अवसर को बना रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति क्या है? क्रिएशन, प्यार के भाव में रहेंगे, फिर 7म भाव में भी 31 अक्टूबर को आएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा संयोग, बहुत ही अच्छा संयोग नए आरंभ का संकेत दे रहे हैं। तो ऐसे में आप निराशा को छोड़िए, सूर्यदेव का वर्ष है, आत्मिक कष्ट नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, इस वर्ष का और आपने देखा सूर्यदेव का वर्ष है, तो बल है, आत्मसम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सकारात्मक ऊर्जा। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो जब जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो जीवन में कोई नया बदलाव ना आए, जीवन की दिशा बदल ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो जीवन को बदलने वाला साल है। शनिदेव चूंकि पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, राहु चूंकि पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, तो नेगेटिव चीजों का इस वर्ष कोई स्थान नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो देखिएगा ये वर्ष आपके लिए कैसी कामयाबी लेकर आता है। और दोस्तों, इस वर्ष के अंतिम गोचर के रूप में, वैसे तो नए वर्ष के इस वीडियो में इस गोचर की चर्चा करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि इसी वर्ष का गोचर है, तो आपके माइंड में ये बात रहनी चाहिए। देखिए, राहु आपके जन्म चंद्रमा पर है, तो 5 दिसंबर को
राहु और केतु राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु चूंकि जन्म चंद्रमा पर है तो 1 से 2 में नहीं जाएंगे, क्योंकि वक्री रहते हैं तो 12वें भाव में चले जाएंगे। तो राहु 12वें भाव में विदेश के भाव में जाएगा। विदेश का कारक ग्रह है तो विदेशी गतिविधियों को बढ़ा देगा, विदेशी लाभों को बढ़ा देगा, आपके खर्चे में नियंत्रण लेकर आ जाएगा, आपके नुकसानों में कहीं ना कहीं कमी कर देगा। वहीं केतु जो है 6ठे भाव में आ जाएंगे, शत्रु हंता का रोल प्ले करेंगे और यह बुद्धि देंगे कि अपना हर मूव छिपा कर करो। कहते हैं ना, खामोशी से पाई हुई सफलता बहुत खतरनाक होती है, तो शोर शराबा नहीं करना है। केतु यही सिखाते हैं। 6ठे भाव में जाएंगे, ये भी विदेश योग बनाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कई नए आयाम स्थापित करवा देंगे, क्योंकि वहां गहराई आ जाएगी। तो चलिए इस गोचर के प्रभाव की चर्चा हम 2027 के वीडियो में करेंगे। फिलहाल आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो देवगुरु बृहस्पति के गोचर पे करना है, वहीं से सारे लाभ आपको मिलेंगे। आपका सबसे मेन पीरियड होगा जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे इस वर्ष। वो तिथि है 2 जून से 31 अक्टूबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यानी 5 महीने, इस वर्ष के 5 महीने, स्वर्णिम 5 महीने 6ठे भाव में जाएंगे। तो चूंकि वो कर्जे का भाव होता है, तो लंबे समय से यदि कोई कर्ज आपके साथ चला रहा था, वो कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं हो सकता है, कोई कार्मिक कर्ज भी हो, वो भी आप चुकता करने में समर्थ होंगे। 13 वर्षों के बाद आया है, कैसे होगा आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन हो जाएगा। तो इन लाभों को पाने के लिए आपको क्या करना है? वो संघर्षों से निकाल देंगे, कर्जे समाप्त कर देंगे, नया आरंभ करा देंगे, प्रमोशन दे देंगे, लाभ करा देंगे, धन संग्रहित करा देंगे। लेकिन करना क्या है दोस्तों? देवगुरु बृहस्पति से यदि आपको लाभ की प्राप्ति चाहिए तो एक सात्विक ग्रह है। सात्विक ग्रह तो चाहे आप मांसाहार करते हो, शराब पीते हो, मनोरंजन के लिए खूब पार्टी करते हो, क्लबिंग करते हो, अय्याशी करते हो, सब करते रहिएगा। लेकिन इस वर्ष जब देवगुरु बृहस्पति ये 5 महीने उच्च के रहेंगे ना, तो ये घटना 13 वर्षों के बाद हो रही है। तो इस समय थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण यदि आपने रख लिया, अपने आप को थोड़ा पूजा पाठ की ओर पुश कर दिया, कुछ मंत्र शक्ति का प्रयोग करते रहे, साथ में इस वर्ष कुछ कार्य अवश्य कीजिएगा। जैसे सूर्यदेव का वर्ष है तो गायत्री मंत्र करते रहिए। यदि आपकी पत्रिका में सूर्यदेव की स्थितियां अच्छी नहीं है तो उसे दोबारा रीचेक कीजिए और उसके उपाय कीजिए। गायत्री मंत्र 5 माला करते रहिए, सूर्यदेव पूरे वर्ष आपको लाभ देते रहेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का जाप, साथ में जल लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी मिला लीजिए और केले के पौधे को सींचिए। हर गुरुवार को यह अवश्य करना है। जिनकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति शत्रुवत बैठे हैं, अशुभ हैं, तो वो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीली चीजों का दान करें। साथ ही गुरुवार का व्रत कर लें, 16 गुरुवार जितनी जल्दी हो प्रारंभ कर दें, ताकि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। साथ ही 7.5 में है तो सामान्य उपायों के तौर पे प्रतिदिन हनुमान चालीसा, शनिवार को सुंदरकांड, पीपल के वृक्ष में जल देना हर शनिवार को, शमी के पौधे को घर में स्थान देके उन्हें शनिवत उनका ध्यान रखना, पूजा पाठ करना, ये सब यदि आप करते रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, नियत से पवित्र रहते हैं, आत्मा से पवित्र रहते हैं, आत्मा का साल है, सूर्य का साल है, तो आपकी उपलब्धियों को इस वर्ष कोई नहीं रोक पाएगा। आपके साथ भले ही आर्थिक समस्याएं हो, कुछ पर्सनल समस्याएं ही क्यों ना हो, स्ट्रगल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको एक्सक्यूजेज मत बनाइए। एक एथलीट है ना भारत की, हिमा दास, अपने शुरुआती समय में नंगे पैर दौड़ती थी। हिमा दास ने खुद सुरेश रैना के साथ इंस्टाग्राम के एक प्रोग्राम में यह बात बताई थी कि उनके पिता ने एक जूता उन्हें ला कर दिया, लेकिन वो कोई ब्रांडेड नहीं था, तो उन्हें
थोड़ा अजीब लगा तो उन्होंने स्केच पेन से उसके ऊपर एडिडास लिखा। और जब वो सफल हो गई तो एडिडास कंपनी ने ही उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो एक्सक्यूजेज नहीं, आपको आपका जुझारूपन ही 2026 में कामयाबी के शिखर पर ले जाएगा। एक्सक्यूजेज नहीं इस बार। इस वर्ष याद रखिएगा दोस्तों, हिम्मत सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं है, हिम्मत उस बात में है कि जब आपके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल आप शून्य पे हो, एकदम बेहाल हो, उस वक्त यदि आप यहां से मजबूती के साथ, यहां से मानसिक मजबूती के साथ यदि आप कदम बढ़ा देते हैं तो वो असली साहस कहलाती है। साथ ही दोस्तों, इस वर्ष का पूरा लाभ लेने के लिए अपनी जन्म पत्रिका चेक करें और उसमें 3 ग्रहों की स्थितियां इस वर्ष जरूर चेक कर लें। शनिदेव की स्थिति क्योंकि 7.5 में है, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां बहुत आवश्यक है और सूर्य देव की स्थितियां, यदि इनसे संबंधित कोई भी समस्या है तो अति शीघ्र दूर करें। साथ ही वर्ष 2026 का वर्षफल बनवाइए, जन्म पत्रिका देखिए, वर्षफल बनवाइए, देखिए वहां मुंथा कहां पर है। जब दोनों को आप देख लेंगे कि जन्म पत्रिका में क्या प्रॉमिस है, वर्षफल में क्या स्थितियां हैं और गोचर तो मैंने बता ही दिया, तो आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, साथ ही मेरे नंबर भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.astronakshatra27.com। आप अपनी पत्रिका के एनालिसिस इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा के वीडियो कॉल के द्वारा आमने सामने करवा सकते हैं। आपकी कुंडली, वर्षफल और गोचर के साथ कंबाइंड एनालिसिस करके आपको दिशा निर्देश दे दी जाएगी ताकि आप उसे फॉलो करके इस वर्ष को और भी बेहतरीन बना लें। और दोस्तों, आपके हेल्प के लिए यदि आप सिर्फ एक सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने पूरे नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, जन्म की तारीख, समय और स्थान डाल दें और अपना एक प्रश्न डाल दें। मैं उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा और संपूर्ण विवेचना के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू ईयर।